Assalamualaikum to all my dear students. I'm your science teacher. Hope you all fine. So welcome to class 4. जैसे कि हमने क्लास 4 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है द ह्यूमन बॉडी। आज उसका पेज नंबर 4 पर फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या होते हैं? ग्रुप्स ऑफ टिश्यू that works together are called organ। टिश्यूज़ के ग्रुप जब साथ में काम करता है तो क्या बनाता है? ऑर्गन्स बनाता है। द बॉडीज फंक्शन आर परफॉर्म बाय ऑर्गन्स। हमारे जिस्म के जो भी फंक्शंस हैं वो कौन परफॉर्म करता है? वो हमारे ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, हमारे जो उज़्वे हैं वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो अज़ा हैं वो परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर द हार्ट इज़ एन ऑर्गन। हमारी हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है मेड अप ऑफ टिश्यू। जो किससे बनी हुई है? वो टिश्यूज़ से बनी हुई है। दैट कॉन्ट्रैक्ट टू पम्प ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो क्या करती है? हमारी बॉडी यहाँ पंप करती है, ब्लड पंप करती है, जो कि हमारी बॉडी के हर हिस्से को पहुंचाती है। इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। ये जो हार्ट है, हमारी बॉडी का जो पार्ट है, वो बहुत ताकतवर पावरफुल है और हर वक्त मुस्तकिल काम करता रहता है। इसके बाद है सम ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म के कुछ ऑर्गन्स है जो आपको इस पिक्स में दिखाई गई हैं। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑर्गन्स। इंसान का जिस्म बहुत सारे ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। उनमें से कुछ जो ऑर्गन्स हैं वो आपको दिखाए गए हैं। ब्रेन, हमारा दिमाग, लंग्स, किडनीज, हार्ट, स्टमक। ये जो है डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो इंसान के जिस्म में होते हैं। ये जो साइड में है इसमें देखते हैं डू यू नो में क्या है? देयर आर मेनी बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में बहुत सारी बोन्स, बहुत सारी हड्डियां होती हैं। एन एडल्ट बॉडी हैज़ अबाउट 206 बोन्स। एक जवान जो होता है इंसान, उसकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। वाइल अ बेबी हैज़ 300 बोन्स। बट जब छोटा बच्चा पैदा होता है, बेबी होता है, तब उसके जिस्म में 300 हड्डियां होती हैं। वाई इट इज़ सो? ये क्यों है? जब बड़े हो जाते हैं तो कम हो जाती हैं हड्डियां, और जब छोटे होते हैं तो 300 होती हैं। क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ एज वी ग्रो ओल्डर। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही हम ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, सम ऑफ आवर बोन्स फ्यूज टुगेदर टू मेक बिगर एंड स्ट्रोंगर बोन्स। तब क्या होती है? जब छोटी हड्डियाँ आपस में मिलती हैं तो बड़ी होती है और ताकतवर बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती हैं। तब जो है हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं उनकी तादाद कम हो जाती है। इसके बाद है हमारा सेकंड टॉपिक ऑर्गन सिस्टम। पहले हमने पढ़ा ऑर्गन्स क्या होता है, अब है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है? Although each organ has a special function। जैसे कि हर ऑर्गन के पास उसका खास काम होता है। जैसे कि आइज़, वो हमें देखने के काम आती हैं। कान जो हमें सुनने के काम आते हैं, ठीक है। और हाथ जो हम काम करते हैं या टच करते हैं उसके काम आता है। इट आल्सो वर्क्स एज पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन्स कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जब एक या एक से ज़्यादा ऑर्गन मिलकर अपना काम करते हैं तो एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर्क्स टुगेदर टू डू स्पेशल जॉब। ऑर्गन सिस्टम क्या करता है? ग्रुप है ऑर्गन का जो मिलकर काम करते हैं, उनको अपना स्पेशल खास काम दिया गया होता है। The digestive system consists of stomach, small and large intestine and different types of tissues। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? स्टमक होता है, छोटा और बड़ा इंटेस्टाइन होता है, एंड बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं टिश्यूज़ के। जैसे कि ये सेल से क्या बनता है? सेल्स में उसके बाद टिश्यूज़ आते हैं। टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? स्टमक, एंड स्टमक के बाद क्या होता है? डाइजेस्टिव
सिस्टम होता है। ये जो है एक सीरीज दी गई है, सेल है, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद स्टमक, स्टमक के बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आता है। ठीक है बच्चों, these pictures show that you have learned so far in order of size and increasing complexity। ये जो चीज़ें आप देखकर समझ सकते हैं कि कैसे कैसे उनको रखा गया है, किस तरह उनको ऑर्डर दिया गया है। सेल्स के बाद टिश्यू, उसके बाद ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो, स्टमक हो या कुछ भी हो, एंड ऑर्गन सिस्टम, और जो सिस्टम बनता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। In this unit, you will learn about musculoskeletal system, a combination of skeletal and muscular system। इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे? मस्कुलोस्केलेटल के बारे में सीखेंगे। मस्कुलोस्केलेटल क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल एंड द मस्कुलर। स्केलेटल और मस्कुलर जो सिस्टम होता है उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? मस्कुलोस्केलेटल। उसके बारे में हम सीखेंगे पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 पर जो टॉपिक दिया गया है वो है स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम क्या होता है? Think what it would be like if there were no bones in your body। सोचिए अगर हमारे जिस्म में हड्डियां ना हो तो फिर क्या होगा? You would not be able to walk। तब आप वॉक करने के भी काबिल नहीं होंगे, रन भागने के भी, सिट बैठ भी नहीं सकते, स्टैंड खड़े भी नहीं हो सकते। फुटबॉल एंड क्रिकेट और मेक एनी मूवमेंट, ना आप फुटबॉल खेल सकते हैं ना आप क्रिकेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते जब तक हमारी बॉडी में बोन्स ना हो। अगर बोन्स हो तो हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन। सब बोन्स जब साथ में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं। इट इज़ अ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स दैट हैव बैकबोन्स। स्केलेटन किस किस के पास होता है? उन जानवरों के पास, उन एनिमल्स के पास होता है जिनके पास बैकबोन, बैक वाली जो हड्डी होती है, बैकबोन जो होती है वो प्रेजेंट हो तो सबके पास क्या होता है? स्केलेटन हो जाता है। स्केलेटन इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू। सारी बोन्स मिलकर फ्रेम बनाती हैं। जो बोन्स फ्रेमवर्क जो बनता है वो कैसे हमारी मदद करता है? बोन्स का जो फ्रेमवर्क बनता है वो हमें कौन कौन सी चीज़ों में हेल्प देता है? ये जो 4 पॉइंट्स दी गई हैं, ये फर्स्ट वाली है, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जब स्केलेटन बनता है तो क्या होता है? हमारे जिस्म को ताकत देता है, सपोर्ट देता है, उसे सहारा देता है। फॉर एग्जाम्पल द बैकबोन कॉल्ड स्पाइन हेल्प्स यू टू स्टैंड अपराइट। जैसे कि बैकबोन पीछे वाली जो हड्डी होती है वो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्पाइन भी कहते हैं। हेल्प्स यू टू स्टैंड स्ट्रेट, वो क्या करती है? हमें सीधा खड़ा होने में मदद करती है। हमारी बैकबोन जो है हमारे खड़े होने में मदद करती है। सेकंड पॉइंट है फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी। जब स्केलेटन बनता है तो हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है। उसके बाद थर्ड है प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट and soft internal organ। For example, the skull protects the brain while the ribcage protects the lungs and the heart move the bones। जब हमारा फ्रेमवर्क बनता है तो क्या करते हैं? वो हमारे जो नरम और जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर स्कल क्या करता है? हमारी खोपड़ी क्या करती है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वाइल द रिबकेज क्या करती है? हमारे लंग्स, हमारे हार्ट को जो है वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद है मूव द बॉडी। हड्डियाँ क्या करती हैं? हमारे बॉडी को मूव करवाने में हमारी मदद करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए आपके लिए इतना काफ़ी है। आप इसको पढ़िए, स्केलेटल सिस्टम को समझिए। इस पिक को देखिए, इसमें आपको बताया गया है कि स्कल कहाँ पे है, रिबकेज किसे कहते हैं, स्पाइन कहाँ है, स्पाइन किसे कहते हैं, बैकबोन या स्पाइन एक बात है, रिबकेज जो है वो ये रिब है और ये स्कल है। ये स्केलेटल सिस्टम है ह्यूमन का। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बारे में पढ़िए आप। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।